है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। दिल धड़कने से तसब्बुर खाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। जी हां, अब हमारे बीच नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी। मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन से शोक में डूबे उनके प्रशंसक व उनके करीब रहे फिरोजाबाद के शायर। क्या कहा उनके निधन पर मशहूर शायर हाशिम फिरोजाबादी ने और उनके जानने वालों ने, देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। हम कैसे कह पाए, हम कैसे नहीं समझ पा रहा, हम कैसे कहें कि राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं कल से तमाम कॉल रिसीव कर रहा हूं जिनको इल्म था कि हाशिम भाई के रिश्ते थे राहत भाई से। लगातार लोग मुझे कांटेक्ट कर कॉल कर रहे हैं। मैं नहीं बता पा रहा, ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। अब आप डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं हैं। यकीनन जाहिर सी बात है, हम एक ऐसा सच जो हमें तस्लीम करना है और तस्लीम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके चाहने वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को अल्लाह सब्र दे, उनसे मोहब्बत करने वालों को ईश्वर हौसला दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और मेरे घर में आज डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को लेकर आज कुरान खानी है। शहर के लोग आकर उनके लिए, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद अगर हम जो सबसे अच्छा दे सकते हैं तो वो अल्लाह की इबादत, फातिहा, कुरान खानी तो हमने एहतमाम किया है। शहर फिरोज़ाबाद की आवाम, क्योंकि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का फिरोज़ाबाद से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उनके इब्तदाई दौर में राहत भाई ख़ुद बताते थे कि उन्होंने फिरोज़ाबाद के मुशायरों में बल्ली गाड़ी, मुशायरा स्टेज बनाया डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने। ये फिरोज़ाबाद से बहुत गहरा रिश्ता था राहत भाई का, और हम लोग खुशनसीब हैं कि हमें उनकी मोहब्बतें हासिल थी। तो मैं तो आप सभी से कहूँगा, राहत भाई के हक़ में दुआ करिए और उनकी फैमिली के हक़ में अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे। जो राहत इंदौरी साहब की कमी महसूस कर रहे हैं वो हम ही नहीं, पूरा देश राहत इंदौरी साहब को मिस कर रहा है। और यकीनन क्यों ना मिस करे राहत इंदौरी को। राहत इंदौरी साहब के वो कौन से शेर हैं जो दुनिया में हमेशा याद किए जाएंगे? राहत से तमाम शेर हैं। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। किसने दस्तक दी है दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। मुझ पर मेरी वाइफ सबा बलरामपुरी, उनके लिए राहत भाई ने बहुत किया है। यकीनन ताज़ ज़िंदगी हम उनको याद रखेंगे। राहत भाई, जब भी राहत भाई से हम लोग मिलते थे, ऐसा लगता था कि कोई हमारा सरपरस्त, हमारा कोई वालिद जैसे, वालिद साहब जैसे हमारे बड़े, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमने जो उम्रा किया, जो अल्लाह और उसके रसूल के दर की हाज़िरी नसीब हुई, हम उसमें डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साथ थे, भाभी साथ थी, वाइफ भी दोनों 2 टाइम। तो वहाँ राहत भाई के साथ उस मुक़द्दस बारगाह में हमें राहत भाई का साथ नसीब हुआ। मैं कहूँगा हिंदुस्तानी ज़बान का शायर नहीं रहा। क्या हिंदी वाले उनसे प्यार नहीं करते थे क्या? मैं तो कहता हूँ जितना उर्दू वाले करते थे उतना हिंदी वाले भी करते थे। एक युग का अंत हुआ है। डॉक्टर राहत इंदौरी एक ऐसा शायर जिसने देश को जिया,
ये किसी और ने नहीं, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने ही कहा था, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये डॉक्टर राहत इंदौरी। एक शेर बहुत फेमस हुआ, आपने सुना, कुछ लोगों ने, कुछ कम अक्ल लोगों ने उसको एक्सप्लेन गलत तरीके से किया। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ही सेइंग किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन कुछ कम अक्ल लोग, कमशनास जिसे मैं कहूँ, उन्होंने शेर को दूसरी तरफ। एक बार मैं ऐसे बैठा बैठा खंडवा के पास एक जगह है खरगोन, तो हम लोग वहाँ मुलाकात हुई बॉस की। उसके बाद एक मुशायरा था महाराष्ट्र में कहीं, तो इस शेर पर हमारी बात हुई। तो उनको भी बहुत अफसोस था कि मेरी शायरी को भी, जिसने अपनी ज़िंदगी इस देश को गाने में लगा दी, मेरी उस शायरी पर भी लोग उंगली उठाएंगे। अफसोस की बात, उंगली उठाने वाले भी वो लोग जो शायद छोटा आ बड़ा और अलिफ और बे से वाकिफ़ नहीं है, वो लोग उंगली उठा रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी का स्टाइल, जो उनका लहजा, राहत इंदौरी की तो चाल भी ये प्रूफ करती है कि डॉक्टर राहत इंदौरी एक बहुत बड़ा शायर जा रहा है। राहत इंदौरी वॉज नॉट ओनली अ गुड पोइट, एक बहुत अच्छे सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, बहुत बड़े एक अदाकार भी थे डॉक्टर राहत इंदौरी। डॉक्टर राहत इंदौरी एक जादूगर का नाम था शायरी के नाम पर। मैं नहीं कह पा रहा कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने अभी तक फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अभी तक अपडेट भी नहीं किया है। ये मेरी फिंगर टाइप करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बिकॉज ही वॉज माई प्रमोटर। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जो मेरी हैसियत है, हाशिम को हाशिम फिरोजाबादी बनाने में डॉक्टर राहत इंदौरी का बहुत बड़ा रोल है। मैं लगातार मीडिया से बात कर रहा हूँ, चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन अपनी वॉल पे ये अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं खुद ये टाइप नहीं कर पा रहा हूँ कि ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड। राहत भाई अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। राहत भाई एक कलंदर का नाम था। अब इस, जैसे आप देखें, एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, सपोज दैट एक एक्टर, सीनियर एक्टर जाता है तो उसकी जगह कोई ना कोई एक दूसरा एक्टर लेता है, उसकी पोस्ट पर कोई ना कोई काबिज होता है, एक नायक के बाद दूसरा, फिर कोई महानायक होता है। लेकिन डॉक्टर राहत इंदौरी का हमारी इंडस्ट्री में कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे करम फरमा थे, मुझे आज मुशायरों में जो पहचान दिलाई, हिंदुस्तान की आन बान शान राहत इंदौरी साहब बहुत ही अजीम महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। उर्दू ज़बान ही नहीं बल्कि हिंदी की कविताएं भी कहते थे। गंगा जमनी तहजीब के वो एक बहुत बड़े, ये कहिएगा कि उन्होंने जन जन तक गंगा जमना तहजीब को पहुंचाया है। और पूरी दुनिया में जितने चाहने वाले राहत साहब के थे, मैं कहता हूं कि अनगिनत, कोई गिनती ही नहीं है। गांव, शहर, किसी भी क्षेत्र में जहां उर्दू अदब और हिंदी के चाहने वाले हैं, वहाँ राहत साहब ने हिंदुस्तान का डंका बजाया। चाहे सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई सा भी ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है जहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरे हुए वहाँ राहत साहब को ना बुलाया गया हो। राहत साहब के कई शेर आज तक लोगों की ज़ुबान पर हैं कि दो गज ज़मी ही सही, दो गज ज़मी ही सही, और ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। ये शेर तो उनका बहुत ही शानदार रहा है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर कि दो गज ज़मी ही सही, मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। ये शेर पूरी दुनिया में उनका आज भी लोग याद कर रहे हैं। और मैं फ़िरोज़ाबाद की आवाम की तरफ से उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।